हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ मोर देन अ जस्ट अ क्लास। आज की क्लास में हम डिटेल से जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए ध्यान से समझते हैं, और इसके डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, हमारे चैनल पर अपलोडेड है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। आप फटाफट से चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो इसके आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप से हम जान सकते हैं, पेरिफेरल मीन्स परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या होता है बच्चों, पेरिफेरल जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह दो प्रकार से विभाजित होता है। मींस इन ये जो काम करते हैं वो दो प्रकार से, दो बॉडी पार्ट है जो इनका कार्य करने में हेल्प करते हैं, लाइक अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसे हम क्या, ब्रेन मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, ये दोनों ही सेंटर में स्थित होते हैं, केंद्र में स्थित होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य को संपादित कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र की। इसे हम दो भागों में विभाजित करके रखते हैं, एक सोमैटिक, दूसरा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, चलिए डिटेल से इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह दो प्रकार से विभाजित है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CNS और PNS भी बोलते हैं। ठीक है, ये मध्य में स्थित है, ये वाला जो भाग है वो मस्तिष्क है, और इसके नीचे वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है बच्चे, वो कौन सा पार्ट है, तो वो वाला जो पार्ट है आपके स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु का भाग होता है। पूरे बॉडी में आपके नर्व्स फैले होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपको नर्व्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखकर आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या समझा है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं स्पेशली। और इसके अलावा जो पार्ट बच जाते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, वो सभी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, तो इस तरीके से आप जब हम डिवाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं ब्रेन को, मस्तिष्क को, तो जो मस्तिष्क होता है बच्चे वो तीन प्रकार से डिफाइन होता है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन जो होता है वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इसके साथ साथ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ों को करने में आपकी हेल्प करता है। मिड ब्रेन जो होता है वो बॉडी का मूवमेंट जो होता है, ऑडिटरी मूवमेंट्स होते हैं, ये सभी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। तो ऑटोमेटिक फंक्शंस जो होते हैं आपकी बॉडी में, सेंसरी मूवमेंट्स जो होता है, संवेदी गतियां होती है, वो सभी को आपका हिंड ब्रेन रेगुलेट करता है। अब आपके शरीर में वर्टिब्रास और स्पाइनल कॉर्ड्स वर देयर। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या करते हैं बच्चे, ऑब्वियसली एक तो आपकी बॉडी को सहारा देने का काम करते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ ये ब्रेन से जुड़कर जो नर्व्स इम्पल्स होते हैं ना, जो नर्व्स होते हैं उनको कंट्रोल भी करने का कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब जब हम पेरिफेरल का एग्जाम्पल देख रहे थे तो हमने समझा था उसमें बहुत सारे नर्व्स आते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के नर्व्स फैले होते हैं, जो एज अ मैसेंजर आपके शरीर से सूचना लाने और ब्रेन तक पहुंचाने और ब्रेन की आज्ञा को आपके इंडिविजुअल बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो इनसे कंट्रोल होता है। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसे हमने ऑलरेडी देखा था, हम दो प्रकार से विभाजित कर रखे हैं। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसे हमने दो प्रकार से विभाजित कर रखा है। पहला क्या है, पहला क्या समझते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री
काम आते हैं। इनवॉलेंट्री काम मीन्स ऐसे कार्य जिसकी परमिशन हमारी बॉडी हमसे नहीं लेती है। जैसे जब डाइजेशन करना होता है, आपकी बॉडी ये थोड़ी ना बोलती है मैं डाइजेशन कर लूँ क्या, आपकी परमिशन लेती है क्या? अरे आज मेरा मन नहीं है, थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर डाइजेशन करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना बच्चों। रेस्पिरेशन करना होता है, श्वसन करना होता है, या फिर हार्ट को बीट किया पंप करना होता है, तो आपकी बॉडी आपकी परमिशन थोड़ी ना लेती है। वो प्रक्रिया जो होती है आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस चल रही होती है और विदाउट योर परमिशन चल रही होती है। तो अब स्वायत्त नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री वर्क आते हैं सारे, जिसमें विजुअल ऑर्गन का उपयोग किया जाता है और वह प्रक्रिया ऑटोमेटिकली आपके शरीर में चल रही होती है। जैसे कि लंग्स का कार्य है, हार्ट का कार्य है, स्टमक का कार्य है, किडनी का कार्य है, ठीक है। फिर हम समझते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें वॉलेंट्री कार्य आती है जिसकी हमसे परमिशन ली जाती है। जैसे हमारी कंकाल तंत्रिका, स्केलेटल सिस्टम, बॉडी मूवमेंट, अगर मुझे अपने हैंड को ऊपर करना है तो ये हमसे क्या मेरे मन से हो रहा है। इफ़ आई वांट टू मूव माय हैंड हियर एंड देयर, नेक को अगर मुझे इधर मूव करना है तो ऑब्वियसली जब मेरा मन है तब मैं मूव कर रही हूँ, राइट। देखिए, तो इसमें हमने समझा कि जो हमारी कार्य है जिसे हम समझ सकते हैं आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, या हम समझे इसमें ऑटोमेटिक काम जो होता है हार्ट, स्टमक, ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी, ये ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री आपसे बिना पूछे ये काम कर रहे होते हैं, राइट। आपकी परमिशन थोड़ी ले रहे होते हैं ये डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया होती है स्वतः अपने शरीर में चल रही होती है। अब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र देखा हुआ है। तो ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है यह भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार का होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में आपकी मदद करता है। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन मींस जब सडन आप किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं तब आपकी यहाँ पर यह सहायता करता है, ठीक है, और उसे कंट्रोल करने का काम भी करता है। फिर हम समझते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे। तो ये रेस्ट और डाइजेशन का काम, ये एकदम रिलैक्स वाला काम करते हैं, ठीक है। या तो ये टेम्परेचर बैलेंस करेंगे, ओ माय वर्क इज डन, ओके। दूसरा हम देखते हैं ये रेस्ट कर रहे हैं या डाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर बोलेंगे अच्छा मेरा काम हो गया। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपको पैरासिम्पैथेटिक में देखने को मिलती है। हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल से। देखिए, जब हमने बात की किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, हमने बोला कि इसमें फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन, मतलब जब एड्रिनल हार्मोन हमारे वर्क करते हैं ना, इस सिचुएशन से हमको बचाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे आपके पास शेर आ रहा है, लॉयन आपके पास आ रहा है, आपको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली हार्ट बीट बढ़ जाएगी आपकी, यू आर टेकिंग स्ट्रेस। तो ऐसे सिचुएशन में आपके कौन वर्क करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे सिचुएशन में आपके कौन वर्क करेगा? जब शेर आपके पास आने वाला है, योर हार्ट बीट इज गेटिंग स्ट्रेस और बहुत तेज हो रही है, तो आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसे स्ट्रेस मैनेज करने में और कंट्रोल करने में सहायता करेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर, नॉर्मल जो दिन प्रतिदिन की क्रिया है, डाइजेशन है, ये सारी प्रक्रियाओं पर अपना योगदान देते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप आप सभी को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस के चैनल को फटाफट से क्या करना है बच्चे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।